जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मैं आपको इस लेक्चर में वेलकम करता हूँ। हमने इस लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट किए हैं और आज के लेक्चर में हमने वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो आपके एक्सरसाइज के अंदर से आ सकते हैं। तो उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ है कि राइट अ नोट ऑन हीट एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी जो है ये वो एनर्जी है दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। ठीक है। हीट एनर्जी की मॉडर्न डिफिनीशन जो है वो आपके साथ ये है कि द हीट एनर्जी इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है। और ये असल में आपके साथ द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड हीट एनर्जी, या द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। ये तो आपके साथ हीट के दो तीन डिफिनीशंस हो गए। इसको आप जो है दरमियान में और की हेडिंग देके ये तीन डिफिनीशंस लिख लेते हैं। फिर हीट के बारे में एक थ्योरी थी जिसे हम कैलोरिक थ्योरी कहते हैं, और हीट का जो यूनिट है हमारे साथ कैलोरी, वो भी इसी थ्योरी के हेल्प से हमें मिला था। फिर हीट का जो जाउल यूनिट है वो तो बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन कैलोरिक थ्योरी जो थी वो हीट के बारे में क्या थी, ये उस वक्त की थ्योरी है जब हीट को हमने एज अ फिजिकल क्वांटिटी इस पर रिसर्चेस जो हैं वो स्टार्ट किए थे। तो उस वक्त हीट जो था वो हम कैलोरिक थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करते थे। और कैलोरिक थ्योरी ये कहती है, आप इसको रीड करें कि इन द अर्ली स्टेजेस हीट वाज कंसिडर्ड एज एन इनविजिबल एंड टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक। ठीक है। हीट को हम एक ना दिखने वाली और ना महसूस होने वाली हमारे साथ एक फ्लूइड कंसिडर करते थे जिसका नाम कैलोरिक था। और ये बात जो है उसी वक्त डिस्कवर हो गई थी कि हर बॉडी में कुछ ना कुछ कैलोरिक होती है। ऐसी कोई बॉडी नहीं होती जिसमें आपके साथ कैलोरिक का अमाउंट ज़ीरो हो। मतलब हर बॉडी कंटेन्स सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एट एवरी टेम्परेचर। और ये बात भी उस वक्त साबित हो गई थी कि ये कैलोरिक जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकती है। मतलब ये कोई बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लो कर सकती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ। और जैसे हमने कहा कि इसी थ्योरी से हमें जो कैलोरी का यूनिट मिला है ये हीट एनर्जी का यूनिट है, और ये इसी कैलोरिक थ्योरी से हमें मिला है। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे हमें ये पता चला कि हीट जो है कोई इनविजिबल, टेस्टलेस या ऑर्डरलेस फ्लूइड नहीं है, बल्कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेट करता है, और ये एक प्रॉपर्टी है मैटर की और एनर्जी की जिसको हम फिजिक्स में स्टडी कर सकते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट आपके साथ एक साइंटिस्ट था, काउंट रनफोर्ड, जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये काउंट रनफोर्ड साइंटिस्ट जो था ये मिलिट्री में काम करता था, और ये वेपन्स को डिफरेंट किस्म की शेप्स देता था। तो काउंट रनफोर्ड वाज वर्किंग ऑन एन एक्सपेरिमेंट and he observed that heat is produced when work is done. स्टूडेंट्स, तो काउंट रनफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जब वो मेटल्स को डिफरेंट शेप्स देता था वेपन्स तैयार करने के लिए, तो उधर उसने ये बात ऑब्जर्व की थी कि जब भी वो वर्क करता है उन मेटल्स पर, तो आपके साथ हीट एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो उसने कहा कि हीट कोई सुपर नेचुरल या इनविजिबल फ्लूइड नहीं है, बल्कि हीट का वर्क के साथ एक ताल्लुक है, और हम इसको स्टडी कर सकते हैं फिजिक्स में, क्योंकि हीट इज रिलेटेड विथ वर्क। स्टूडेंट्स, काउंट रनफोर्ड ने तो हमें सिर्फ ये एक आइडिया दे दिया कि हीट और वर्क का आपस में रिलेशन है, लेकिन वो एक्चुअल रिलेशन जो है वो फिर जाउल के एक एक्सपेरिमेंट में जो एक्चुअल रिलेशन सामने आया, वो जाउल का एक एक्सपेरिमेंट था जिसने कैलोरी को जाउल्स के साथ उसकी इक्विवेलेंसी फार्मूला हमें दे दिया। ठीक है। तो Joule did an experiment and formulated a relation between work and heat। मतलब उसने जाउल्स में, जो कि वर्क का यूनिट है,
और कैलोरी में जो कि हीट का यूनिट है उसके दरमियान एक रिलेशन हमें पेश कर दी। स्टूडेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट क्या था? आपके साथ एक कंटेनर था जिसमें एक फ्लूइड थी, एक लिक्विड थी, और उस कंटेनर में आपके साथ एक रोटेटर लगा हुआ था, और वो रोटेटर जो है पुली के थ्रू एक लोड के साथ अटैच था। तो ये लोड जो है जब नीचे आ रहा था, मतलब वर्क हो रहा था, तो ये रोटेटर उसके साथ रोटेट हो रहा था, और उस रोटेशंस की वजह से इस लिक्विड में हीट एनर्जी जनरेट हो रही थी, जिसको हम इस थर्मोमीटर से चेक कर सकते थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें, बाहर जो है इस लोड पर वर्क हो रहा है और अंदर हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। तो ये वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। कंसिडर अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड एट टेम्परेचर T1. Now the fan is connected with a pulley and a load is attached. With the motion of the load, work will be done and the fan rotates, producing heat energy and the temperature rises. स्टूडेंट्स, तो इससे हमें पता चला कि वर्क का ताल्लुक जो है वो हीट के साथ है। जो मैथमेटिकल फॉर्म जाउल्स ने इसके लिए निकाला है उसकी हेडिंग आपके साथ है, जाउल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और जाउल ने ये ऑब्जर्व किया कि जितना वर्क होता है उतना आपके साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है, और फिर इसमें इसने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पुट की, W इज इक्वल टू JH, और इसमें J जो आपके साथ है ये कांस्टेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क। और इसकी वैल्यू जब जाउल्स ने फाउंड की तो वो 4.18 जाउल्स पर कैलोरी थी। सो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ वी कैन मेजर, now it means that heat is not a type of fluid but it can be considered as a special case of work। ठीक है, हीट को आप वर्क की एक स्पेशल कैटेगरी के तौर पे जो है वो समझ सकते हो, और इसीलिए हीट को भी आप वही यूनिट दे सकते हो जो आपके साथ वर्क का यूनिट है। तो ये आपके साथ जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा टेम्परेचर के बारे में बन सकता है कि टेम्परेचर क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर कर सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर किसी हद तक हीट एनर्जी को मेजर करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन ये बात कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। जनरल डिफिनीशन इसकी ये है कि टेम्परेचर किसी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जो है उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसे हम थर्मोमीटर्स कहते हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है एक्सप्लेनेशन को आप सुन लें। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रेजेंट इन अ बॉडी। टेम्परेचर इज आल्सो अ स्टेट वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये तो टेम्परेचर को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया। अभी आते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिवाइस क्या यूज़ करते हैं। तो डिवाइस हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर। स्टूडेंट्स, किसी भी थर्मोमीटर में हम एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपके साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर के साथ यूनिफॉर्मली चेंज हो सके। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सके, उस प्रॉपर्टी को हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कन्वर्सली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पहले उस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझ लें तो फिर हम उसे टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे साथ प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर डिवाइस है, तो पहले हमने बैरोमीटर को कम्प्लीटली समझ लिया और हमने समझ लिया कि 1 atm का प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट जो है जनरेट करता है या उसे मेंटेन रखता है। तो हमें वो रिलेशन का पता चल गया और फिर हमने बैरोमीटर का डिवाइस बनाया और उसके थ्रू हम अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह थर्मोमीटर में जो आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपने उस प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली समझना है, और जब आप उस प्रॉपर्टी को समझ लें कि वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी के हेल्प से अननोन टेम्परेचर जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आती हैं
इसमें वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। इसमें डेंसिटी आती है, डेंसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। आपके साथ कलर ऑफ अ बॉडी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप थर्मोमीटर में यूज़ कर सकते हैं। थर्मोमीटर्स की आपके साथ डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। कुछ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स हैं जिसमें वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड को एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है। आपके साथ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स हैं जिसमें आपके साथ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर को एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है। और आपके साथ थर्मोकपल्स हैं जिसमें हीट एनर्जी के फ्लो के थ्रू हम टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करते हैं और फिर उस टेम्परेचर डिफरेंस के हेल्प से हम फाइनल टेम्परेचर फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो थर्मोमीटर्स होते हैं ये 3 स्केल्स में आपके लिए मेजरमेंट कर सकते हैं। केल्विन स्केल है, सेंटीग्रेड स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है। इन 3 स्केल्स की आपके साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर आपको पता होने चाहिए और ये आप एक डायग्राम के थ्रू अपने आंसर में शो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। और आपके साथ जो है जो सेंटीग्रेड का स्केल है उसमें आपने 100 डिविजन्स बनाए हैं। जो फ़ारेनहाइट का स्केल है उसमें हमने 180 डिविजन्स बनाए हैं और जो हमारे साथ केल्विन का स्केल है उसमें भी 100 डिविजन्स हैं। और एक जनरल फार्मूला है जिसके थ्रू आप इन स्केल्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप ये फार्मूला डिस्कस करें, ठीक है। और उसके बाद जो है आप बता दें कि आपके साथ टेम्परेचर और हीट एनर्जी ये एक चीज़ नहीं है, ठीक है। आपके साथ इस तरह हो सकता है कि टेम्परेचर्स 2 बॉडीज़ के इक्वल हों लेकिन उनके हीट एनर्जीज़ इक्वल ना हों। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 बॉडीज़ के हीट एनर्जीज़ इक्वल हों लेकिन उनके टेम्परेचर्स इक्वल ना हों। क्योंकि स्टूडेंट्स टेम्परेचर जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है और हीट एनर्जी जो आपके साथ है वो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इसे कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।